हे गाइस, आज हम पॉलिटिकल लेक्चर नंबर 2 शुरू करने वाले हैं। इसमें आज हम कवर करेंगे फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आएगा प्रीएम्बल, पार्ट्स एंड शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए प्रीएम्बल के साथ में शुरू करते हैं। देखिए, प्रीएम्बल होता है किसी भी चीज़ के जो कोर वैल्यूज़ है, कोर कंटेंट है, जो कोर इंग्रेडिएंट है, उनको समराइज़ करके सबसे पहले दिखाना, मतलब सबसे पहले समराइज़ करके रख देना। इसी प्रकार जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है, वह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो कोर वैल्यूज़ है, उनको समेटे हुए है। इसमें सबसे पहले आता है सोवरेन, उसके बाद सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। इसी के साथ-साथ हमारा जो प्रीएम्बल है वो प्रोवाइड करता है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। उसके बाद में अगर हम जाने तो हम जान पाएँगे सोर्सेज़ ऑफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। देखिए, हमारा जो इंडिया है वह बहुत ही वास्ट है, बहुत डाइवर्सिफ़ाई लोग यहाँ पर रहते हैं, अलग-अलग प्रकार के लोग रहते हैं, तो उसके लिए हमें एक बहुत ही बेहतरीन और अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की आवश्यकता थी। अगर हम दूसरे कंट्रीज़ के मतलब अच्छाइयों और बुराइयों से सीख कर अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करें, तो हम एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर सकते हैं। और इसी प्रकार हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन जो कमेटी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, उसने ऐसा ही किया और एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर तैयार किया है। अगर हम सोर्सेज़ में सबसे पहले बात करें, तो हमने मतलब यहाँ पढ़ सकते हैं ब्रिटेन के बारे में। ब्रिटेन से जो-जो चीज़ें हमने बोरो की है, उसमें सबसे पहले आता है पार्लियामेंट्री सिस्टम। जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम आज वर्किंग है, जो आज हमारा वर्किंग है, वह हमने ब्रिटेन से बोरो किया गया है। और साथ ही साथ सिंगल सिटीज़नशिप, वही एकल नागरिकता। अगर हम इंडिया की जो नागरिकता है, उसके साथ-साथ अमेरिका या मतलब किसी फर्दर कंट्री की सिटीज़नशिप लेना चाहे तो हम नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे यहाँ पर सिंगल सिटीज़नशिप का फॉलो होता है। साथ ही साथ इलेक्शन सिस्टम, रूल ऑफ लॉ एंड रीट्स, यह भी हमने ब्रिटेन से फॉलो किया है। इनको हम आगे फर्दर मतलब अच्छी तरह से पढ़ेंगे, तब हम इनको जान पाएँगे। बाइकैमरलिज़्म में आता है द्विसदनीय, जो हमारी मतलब द्विसदनीय हमारी पार्लियामेंट होगी। जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा द्विस्तरीय हो जाती है, इसमें मतलब अलग-अलग से कार्य करती है। और अगर हम यूएस से बात करें, यूएस से हमने क्या-क्या चीज़ें बोरो की है, तो सबसे पहले जो सबसे मेन चीज़ आती है, वो आती है फंडामेंटल राइट्स। जो हमारे अलग-अलग फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, स्पीच, एक्सप्रेशन, इस टाइप से जो हमारे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये सभी राइट्स जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, वह हमने यूएस से बोरो किए हैं। और जो कॉन्सेप्ट है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रीएम्बल और फेडरलिज्म, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट की जो पोजीशंस है, ये सब यूएस से ही हमने कैरी किए हैं। इम्पीचमेंट जो हमारे प्रेसिडेंट का होता है, और जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड जुडिशियल रिव्यू, यह तीनों चीज़ें भी यूएस द्वारा ही हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें ली गई है। कनाडा की बात करें, तो सबसे जो मुख्य चीज़ है जो हमने कनाडा से ली है, वह आती है हमारी जो प्रोसीजर है गवर्नर को अपॉइंट करने का। और साथ ही साथ जो डिवीजन ऑफ पावर है बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ताकि जो स्टेट है और यूनियन है, उनके बीच में कोई भी फ्यूचर में मतलब कॉन्फ्लिक्ट ना हो। साथ ही साथ जो एडवाइजरी जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, वो भी कनाडा से लिया गया है। जर्मनी से हमने लिया है इमरजेंसी प्रोविजंस। सोवियत यूनियन से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ और सोशल वैल्यूज़ को हायर किया है, सोशल वैल्यूज़ को कैरी किया है। अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलिया से, तो कॉन्करेंट लिस्ट। देखिए, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें 3 प्रकार की लिस्ट मेंशन्स है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। और इसमें से कॉन्करेंट लिस्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से लिए है। देखिए, इन लिस्ट का मतलब है, जैसे यूनियन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट होंगे, उनको मतलब मायने में रख के उनको दरमिया या उनसे रिलेटेड जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, वह बनाएगी यूनियन। एंड सेम गोज़ फॉर स्टेट। भाई, स्टेट में जो भी सब्जेक्ट है, उनको लेकर लॉज बनाएगी स्टेट स्टेट गवर्नमेंट। और साथ ही साथ कॉन्करेंट लिस्ट का जो मतलब प्रपोजल है, जो चीज़ आ जाती है, उसमें जो यूनियन है और जो स्टेट है, वो दोनों मिलकर लॉ बना सकती है। और यह एक काफ़ी अच्छा मतलब फैक्ट है, या मतलब काफ़ी अच्छा फैक्टर है, जो कि अच्छा सिद्ध होता है। साथ ही साथ फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स और जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, ताकि
जॉइंट सिटिंग के मतलब फ़ायदे है भाई, लोकसभा और राज्यसभा के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको मतलब इकट्ठे बैठकर दोनों को मतलब राज्यसभा और लोकसभा के दोनों को इकट्ठे बैठकर सुलझाया जा सके। साउथ अफ्रीका की बात करें तो हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लिए हैं, और इलेक्शन ऑफ जो राज्यसभा है, मेंबर ऑफ राज्यसभा, उसको हमारे जो प्रोसीजर है उसको भी साउथ अफ्रीका से लिया गया है। आयरलैंड की अगर हम बात करें तो आयरलैंड से हमने राज्यसभा के जो नॉमिनेशन है मेंबर्स का वो लिया है, और जो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का जो प्रोसीजर है वो लिया है। साथ ही साथ डीपीएसपीज को भी हमने आयरलैंड से बोरो किया है, और जापान से हमने बोरो किया है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। फ्रांस हमें देकर जाता है, हमें सिखाता है, या मतलब हम उससे बोरो करते हैं लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। अगर हम बात करें पार्ट्स की, देखिए जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वह बहुत वास्ट है, ये हम सबको पता है भाई, बहुत मतलब लार्जेस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का, ये भी कह सकते हैं हम उसको। तो उसको अगर हम पढ़ना चाहें, उसको अगर हम समझना चाहें, तो हम जो ईजिएस्ट वे है उसमें पढ़ना चाहेंगे। और ईजिएस्ट वे क्या हो सकता है, उसको पार्ट्स में डिवाइड करना। इसी प्रकार से हमें उसको सिंपलेस्ट वे में या ईजिएस्ट वे में पढ़ने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए 22 फर्दर सब पार्ट्स में डिवाइड किया है, और इन पार्ट्स को हम आगे जो आर्टिकल पढ़ेंगे उनके साथ साथ में कवर करते चलेंगे। ठीक है, अब बात आती है शेड्यूल्स की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स को जगह दी गई है, जो कि 12 शेड्यूल्स को याद करने की ट्री इस प्रकार है। हम टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, इस प्रकार से हम 12 के 12 जो हमारे शेड्यूल्स है उनको भी याद कर सकते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं हम फर्स्ट शेड्यूल की। तो उसके अंदर आता है जो टेरिटरीज और स्टेट्स है जो इंडिया की, उसके बारे में पूरी तरह से जो भी चीज़ें हैं वह सभी मेंशन की गई है। सेकंड शेड्यूल्स में आती है हमारी जो जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, एंड फर्दर जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस है, कैग है, उनकी जो भी सैलरीज है उनका जो मेंशन है वह किया गया है शेड्यूल नंबर 2 में। और शेड्यूल 3 में आती है हमारी ओथ एंड अफर्मेशंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, एंड जो फर्दर जो जो भी हमारे जजेस वगैरह होते हैं उन सबकी जो ओथ एंड अफर्मेशन है वो उसका प्रोसीजर मेंशन किया गया शेड्यूल नंबर 3 में। फोर्थ में हमारी आती है राज्यसभा की सीट एलोकेशन। फर्दर फिफ्थ में आता है शेड्यूल एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन, और सिक्स्थ में आता है जो शेड्यूल एरियाज से अलग ट्राइबल एरियाज बच गए उनका एडमिनिस्ट्रेशन। एंड देन सेवंथ में आती है हमारी फेडरल लिस्ट। एट्थ में हो जाती है हमारी जो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेज है उनके बारे में पूरा मेंशन। नाइन्थ में आता है लैंड रिफॉर्म्स, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नंबर 1 से की गई थी। और 10th में आता है हमारे डिफेक्शन का जो लॉ है, मतलब डिफेक्शन के बारे में सारा का सारा जो डाटा है वो जो कि 52nd अमेंडमेंट से किया गया था 1985 में। फर्दर 11th जो हमारा शेड्यूल है उसके अंदर पंचायती राज के बारे में मेंशन है, भाई किस प्रकार से हमारा पंचायती राज वर्क करेगा, जो कि पंचायती राज हमारा 73rd अमेंडमेंट में 1992 को लागू हुआ था। फर्दर आता है लास्ट 12th शेड्यूल, जो कि है म्यूनिसिपलिटी के बारे में, एंड जो हुआ था 74th अमेंडमेंट के साथ 1992 में। तो इसी के साथ हमारी आज क्लास खत्म होती है, और कल की क्लास में हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स के बारे में। हम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को कवर करते हुए चलेंगे। तो इसी के साथ थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड कमेंट करके बताना कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा।